सीमा एक गरीब घर की लड़की थी। उसका रिश्ता एक अमीर घर से आता है। सीमा दिखने में बहुत सुंदर थी, वह उनको पसंद आ जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत लालची होते हैं। एक दिन राजीव अपनी माँ से कहता है, माँ, हम इतने अमीर हैं तो हमें दहेज मांगना चाहिए। देखो बहन जी, मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। देख लो आपको क्या करना। अरे बहन जी, आप यह क्या कह रही हो? आप तो पहले कह रहे थे कि हमें बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अब आप यह क्या कह रही हो? मैं गरीब, अभी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? हाँ प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कुछ दिन बाद में पैसों का इंतजाम करके आपको दे दूंगी। अरे बहन जी, आप कितना ड्रामा करोगी। चलो अब शादी की तैयारी करो, लेकिन आप पैसों का इंतजाम थोड़ा जल्दी कर देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ बता देती हूँ। सीमा शादी करके ससुराल आ जाती है, लेकिन उसे इतना बड़ा ससुराल देखकर जरा सी भी खुशी नहीं होती कि शादी के दिन उसकी माँ की जो बेइज्जती हुई थी उसे वह भुला नहीं पा रही थी। उमा अब अपनी बहू को उसका कमरा दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी सासु माँ उसे हर समय गरीबी ताना देती रहती थी, जिसे सीमा को दुख होता था, लेकिन करती भी क्या, वह उसकी मजबूरी थी। तुझे दिखता नहीं कि खाना जल रहा है? कहाँ ध्यान रहता है तेरा? कुछ काम भी ढंग से नहीं होता क्या? मायके में तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन यहाँ देखो महारानी को खाना भी ढंग से नहीं बनाना आता। माँ जी, आप हर बात को घुमा फिरा कर मेरे मायके में ही क्यों लिया जाती हो? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। लेकिन तुझे क्या लगता है मुझे पैसों का लालच है? मेरे पास बहुत पैसे हैं, तेरे मोहल्ले को खरीलूंगी मैं। कल की आई हुई मुझे जवान लड़ाती है, हिम्मत तो देखो इसकी कितना ज्यादा बोल रही है। सीमा अब अपनी सासु माँ से परेशान हो चुकी थी। वह अब अपनी सास को सबक सिखाने की सोच लेती है। सुबह सुबह उमा उठकर जब बाहर आती है तो वह देखती है कि उसकी बहू सीमा गरीबों को खाना बांट रही थी और सब उसे दुआएं दे रहे थे। उमा कहती है, अरे तेरे मायके से राशन आया है क्या जो सबको बांट रही है? अरे माँ जी, आपने तो कहा था कि मेरे पास कितने सारे पैसे हैं जिससे मैं तुम्हारी झुग्गियों को खरीद दूंगी। मैंने सोचा जब इतना सारे पैसे हैं तो मैं गरीबों को थोड़ा खाना खिला देती हूँ। कब से भूखे हैं बेचारे, थोड़ी दुआ मिल जाएगी आपको। अरे सीमा, मैंने तो पैसे है कहा था, यह थोड़ी कहा था कि खाना बनाकर गरीबों को बांट दे। पता है कितने मेहनत से कमा रहा है मेरा बेटा? तू तो 4 दिन में ही सब साफ कर देगी, गरीब कहीं की। सीमा ने ये जानबूझकर किया था। उसे यह काम करके बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वह पूरा मन बना लेती है कि वह अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। उसकी सासू माँ को अमीरी का बहुत घमंड था, उसे वह सबक सिखाकर ही रहेगी। एक दिन उमा अपने भाई का इंतजार कर रही थी, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर बैठी थी। तभी वहाँ कुछ गरीब आ जाते हैं। सीमा सारा खाना उनको दे देती है। अरे क्या कर रही है बहू? यह खाना तो मैंने अपने भाई के लिए बनाया था, लेकिन तूने तो सब इन गरीब भिखारी को दे दिया। अब क्या खाएगा मेरा भाई? क्या हो गया इसको? लगता है पागल हो गई है। तभी उमा का भाई और उसकी भाभी वहाँ आ जाते हैं। तभी सभी भिखारी खाना खाकर वहाँ से जा रहे होते हैं। उमा की भाभी कहती है, अरे दीदी क्या बात है, आप तो बड़ी ही दिल वाले हो जो इन भूखे गरीब बेचारों को खाना खिला रही हो। मुझे भी गरीबों को खाना खिलाने में बहुत खुशी होती है। हाँ हाँ, इन भिखारी को खाना खिलाकर मुझे बहुत खुशी होती है। जब तक इन्हें खाना ना खिलाऊं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। अरे दीदी, आपने तो खुश ही कर दिया। अब तो मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। मैं भी कल से आपके साथ खाना खिलाने में मदद करूँगी। भाभी के सामने उमा झूठ बोलती है, लेकिन उसकी भाभी वहाँ रहने का मन बना लेती है। उमा के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक
किसी को एक भी रुपया दान नहीं दिया था। वह तो हमेशा दूसरों से लेना जानती थी ना कि देना, लेकिन उसके अक्ल को सीमा टिकाने लगा देती है। उस दिन के बाद उमा जी को पता चल जाता है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।